तो जो मॉडल सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है उसमें से क्वेश्चन नंबर आज 36 पर डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1 का। सेट नंबर 1 का जो क्वेश्चन दिया है यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन दिया है, इसलिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ सिंपली सा क्वेश्चन रहता है, आज ये क्वेश्चन श्योर सर्टेन है कि इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछने का चांस बन जाता है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 दिया है और 3500 दिया है, उसके बाद 2500 दिया और 3,000 दिया है। देखिए ये आउटस्टैंडिंग का लाइन हो गया, ये एडवांस लाइन हो गया, सवाल ऐसा ही दिया है। अब इसको सिर्फ चंदा का कैलकुलेशन दिखाना है, तो चंदा के कैलकुलेशन दिखाना है तो इसको दो तरीक़ा से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल सा चंदा का डाटा ले लेंगे और ये चंदा के डाटा ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये चंदा का डाटा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021 उठाएंगे, 21 लेंगे, ध्यान रखें 21 लेना है आपको। तो अब एक सबसे स्टार्टिंग में सवाल में गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है 21 मार्च 2021 को समाप्त होने के मैत्रिक क्लब के पास 25,000 चंदे की राशि प्राप्त है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन ड्राइंग ईयर, यानी आपके पास जो चंदा प्रेजेंट ईयर के है वो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्राइंग ईयर। जो वर्तमान साल का चंदा है वो 25,000 दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड लिख देंगे और फिर लेस लिख देंगे। देखिए ये बस हो गया। इस 25,000 चंदा में ये दोनों में से एगो जुटेगा, जो आउटस्टैंडिंग है एगो जुटेगा। जैसे जो वर्तमान साल का बकाया चंदा है 3500 है, ये प्लस होगा, तो उसको लिया कर यहाँ लिखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ कोर्स में लिख दीजिए 31 मार्च 2021, ये हो गया। अब ये 3500 अगर जोड़ देते हैं, ये नियम तब होता है कि वर्तमान साल का जो चंदा होता है वो जुड़ता ही है। क्योंकि ये सारे चैप्टर को बहुत डिटेल एक्सप्लेन करके ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया। ये सिर्फ आप लोगों को जो गेस क्वेश्चन दिया गया है वो टॉप है, इसलिए यहाँ पर सटीक समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा, इसलिए इसको लिया के लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर 1/4/2020 डाल दीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। ये 5,000 यहाँ का लिखा जाएगा। देखिए ये याद रखिए, एक सिर्फ याद रखिएगा, ये जुटेगा ये घटेगा। देखिए ये आउटस्टैंडिंग है, ये जुट रहा है ये घट रहा है। वर्तमान वर्ष के आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाता है और जो चंदा पिछले साल के उसको घटाया जाता है, ये हम लोग कर रहा। तो ये जब आप कर लिए ना तो इसके ठीक एक याद रखिए, वर्तमान साल का जुटेगा तो माइनस होगा, ये हो गया। अब एक प्लस एक तो माइनस होना ही है। अब आउटस्टैंडिंग नियम उल्टा काम करेगा, हाई माइनस होगा हाई प्लस होता है। देखिए इसकी सटीक तरीका याद रखिए, एक प्लस है ना तो प्लस है तो इसके सीधा वाला तो माइनस होना ही है, याद हो गया। ये माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा, इसलिए 2500 रुपया यहाँ लिया कर लिखेंगे, ये वाला प्लस वाला, दो नंबर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। डेट लगा दीजिए 1/4/2020, डेटे लगा दीजिए, ज़्यादा झाव नहीं होगा। उसके बाद इसमें लिखिएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021, ये 3,000। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा अमाउंट 31,000 आ जाएगा। 31,000 आ गया, इसमें से दोनों घटा दीजिएगा 8,000, तो कितना आएगा 23,000 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप लोग सब्सक्रिप्शन इनकम, यहाँ सीधे सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए। इस साल का चंदा है सब्सक्रिप्शन, इस साल का चंदा ये हुआ। इस तरह का शॉर्टेज क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग अंत में सब कुछ हो जाने के बाद, आपके ओवर सिलेबस बात हो जाने के बाद आप लोग इसका डिस्कस किए कुछ क्वेश्चन, सर इसको भी बना दीजिए। तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहा वो लोग ग्रुप पर नहीं लिखे। देखिए आप लोग आ रहा, अपनी बात अपने पास से आ रहा, ठीक है, ब्रिलियंट है, तेज है, अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं आ रहा वो जरूर बताएंगे, तो हम बताएंगे। आज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो एक इसमें लास्ट क्वेश्चन था जो शॉर्ट में से था, यानी ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन हम लोग फाइनल किए थे। 22 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन आहरण से संबंधित, ड्राइंग से संबंधित है, नया चीज़ है। इसका सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा, इसका 3 सूत्र होता है। आहरण कब किया जाए? आहरण 3 तरह से होता है। एक महीने के शुरू में, किताब देखिए एस के सिंह के बुक में लिखा होगा आहरण ड्राइंग का फार्मूला, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला लिखा होगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। 3 फार्मूला इसमें शुरू में निकाला जाता है। कहीं भी आप पार्टनरशिप फॉर्म में है तो पैसा कब निकालिएगा? महीना के शुरू में या बीच में, नहीं तो अंत में। ऐसा ही होता है, क्योंकि अब यही नियम होता है, इसी नियम पर काम करें। तो अगर शुरू में निकालते तो उसका फार्मूला कुछ और होगा, बीच में निकालते हैं तो उसका फार्मूला कुछ और होगा, और अंत में निकालते तो उसका फार्मूला कुछ और होगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया है आपको कि हरि और रवि ने साझेदार जो फर्म के प्रत्येक माह के अंत में, तो प्रत्येक माह के अंत में जब भी निकालने के लिए बात होगी, प्रत्येक माह के अंत में, इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक माह के अंत में है तो प्रत्येक माह के अंत में अगर हो, अंत में कोई ब्याज निकालता है तो प्रत्येक माह के अंत में ड्राइंग हो, इसके लिए फार्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। उसके लिए इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट गुना रेट बटा 100 और गुना 5.5 पॉइंट आपको होता है 12। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। जितना अमाउंट निकाला है तो 6000 निकाल रहा है, महीने का 6000 निकाल रहा है, आहरण कर रहा है, महीने का 6000 कर रहा है। हरी का तो लिखेंगे, इसलिए हरी का इंटरेस्ट, हरी इंटरेस्ट, तो हरी का टोटल अमाउंट है 6000 निकाल रहा है और महीने का निकाल रहा है, तो 12 महीना में 72,000 रुपया निकालेगा। रेट दिया है 14%, शायद रेट दिया है 14%, तो रेट बैठा दीजिए 14/100। और ये जो याद रखिएगा अंत वाला में ये 5.5 फार्मूला है, इसलिए इसमें अभी ज़्यादा दिमाग मत लगेगा, याद कर लीजिएगा 5.5 कर इसको कटा दीजिएगा, हरी का निकल के आ जाएगा। तो कटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो कटा के देख लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर आएगा ऐसे 46, 20 आंसर आएगा, कटा करके बाद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद रवि वाला निकालिए, रवि का इंटरेस्ट, रवि का इंटरेस्ट भी निकालते हैं। तो उसी तरह रवि निकाल रहा महीने का 8000, तो उसका 8000 गुना 12 कीजिएगा। एक महीना में 8000 निकाला तो साल भर का ब्याज चाहिए, तो 96,000 रुपया निकाल लिया ना। जैसे इस महीने का 6000 निकाल रहा है, हर साल निकाल रहा है, हर महीना निकाल रहा है, तो 12 महीना में 7200 हो गया। उसी तरह 8,096 गुना 14 पॉइंट है, इसको भी रख दीजिएगा। और कुछ मत कीजिएगा, ये 5.5 पॉइंट बटे 12 कर दीजिए। अब इसको भी कटा दीजिएगा, इसको कटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, 61-60 आएगा। तो यही तो आपको ये फार्मूला में है। इसी फार्मूला को याद रखना है कि अगर अंत में निकालता है तब शुरू में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। इसको ज़्यादा डिटेल जानना हो तो किताब में गुडूल वाला फार्मूला देखिएगा, गुडूल का वैल्यूएशन, उसमें फार्मूला 3 गो लिखा है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग का सेट 1 क्लियर हो गया, और सेट 2 आप लोग जो प्रॉब्लम हो, जो मेजर प्रॉब्लम, सिंपल वाला मत भेजिए कि ज़्यादा दिन क्लास ऑनलाइन लेना नहीं, आप लोग का परीक्षा ही सही सर पढ़ना चला। तो अगर उस तरह कोई समस्या है तो सेट नंबर 2 का भेजिए।